पहला सैमुएल और उसका 23वां बाब जो 29 आयात पर मुश्तमिल है। और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देख, फलिस्ती कैला से लड़ रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फलिस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा फलिस्तियों को मार और कैला को बचा। और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम कैला को जाकर फलिस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज्यादा ना डर लगेगा। तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया। खुदावंद ने जवाब दिया कि उठ, कैला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कैला को गए और फलिस्तियों से लड़े और उनकी मुआशी ले आए और उनको बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कैलियों को बचाया। जब अहीमलक का बेटा अबीयातर दाऊद के पास कैला को भागा तो उसके हाथ में एक अफूद था जिसे वो साथ ले गया था। और साउल को खबर हुई कि दाऊद कैला में आया है। सो साउल कहने लगा कि खुदा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, क्योंकि वो जो ऐसे शहर में घुसा है जिसमें फाटक और अड़बंगे हैं तो कैद हो गया है। और साउल ने जंग के लिए अपने सारे लश्कर को बुला लिया ताकि कैला में जाकर दाऊद और उसके लोगों को घेर ले। और दाऊद को मालूम हो गया कि साउल उसके खिलाफ बदी की तदबीरें कर रहा है। सो उसने अबीयातर काहिन से कहा कि अफूद यहाँ ले आ। और दाऊद ने कहा, ए खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरे बंदे ने ये कतई सुना है कि साउल कैला को आना चाहता है ताकि मेरे सबब से शहर को गारत कर दे। सो क्या कैला के लोग मुझको उसके हवाले कर देंगे? क्या साउल जैसा तेरे बंदे ने सुना है आएगा? ए खुदावंद इसराइल के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदे को बता दे। खुदावंद ने कहा, वो आएगा। तब दाऊद ने कहा कि क्या कैला के लोग मुझे और मेरे लोगों को साउल के हवाले कर देंगे? खुदावंद ने कहा, वो तुझे हवाले कर देंगे। तब दाऊद और उसके लोग जो करीबन 600 थे उठकर कैला से निकल गए और जहां कहीं जा सके चल दिए। और साउल को खबर मिली कि दाऊद कैला से निकल गया, बस वो जाने से बाज रहा। और दाऊद ने बयाबान के कलों में सुकूनत की और दश्ते जीफ के कोहिस्तानी मुल्क में रहा। और साउल हर रोज उसकी तलाश में रहा, पर खुदा ने उसको उसके हाथ में हवाले ना किया। और दाऊद ने देखा कि साउल उसकी जान लेने को निकला है। उस वक्त दाऊद दश्ते जीफ के बन में था। और साउल का बेटा यूनतन उठकर दाऊद के पास बन में गया और खुदा में उसका हाथ मजबूत किया। उसने उससे कहा, तू मत डर, क्योंकि तू मेरे बाप साउल के हाथ में नहीं पड़ेगा और तू इसराइल का बादशाह होगा और मैं तुझसे दूसरे दर्जे पर हूँगा। ये मेरे बाप साउल को भी मालूम है। और उन दोनों ने खुदावंद के आगे अहदो पैमान किया। और दाऊद बन में ठहरा रहा और यूनतन अपने घर को गया। तब जीफ के लोग जिब्बा में साउल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद हमारे दरमियान कोहे हकीला के बन के कलों में दश्त के जुनूब की तरफ छिपा नहीं है? सो अब ए बादशाह, तेरे दिल को जो बड़ी आरजू आने की है उसके मुताबिक आ और उसको बादशाह के हाथ में हवाले करना हमारा जिम्मे रहा। तब साउल ने कहा, खुदावंद की तरफ से तुम मुबारक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर रहम किया। सो अब जरा जाकर सब कुछ और पक्का कर लो और उसकी जगह को देख कर जान लो कि उसका ठिकाना कहाँ है और किसने उसे वहां देखा है, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि वो बड़ी चालाकी से काम करता है। सो तुम देख भाल कर जहां जहां वो छिपा करता है उन ठिकानों का पता लगाकर जरूर मेरे पास फिर आओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर वो इस मुल्क में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों हजार में से ढूंढ निकालूंगा। सो वो उठे और साउल से पेशतर जीफ को गए। लेकिन दाऊद और उसके लोग मऊन के बेयाबान में थे जो दश्त के जनूब की तरफ मैदान में था। और साउल और उसके लोग उसकी तलाश में निकले और दाऊद को खबर पहुंची। सो वो चट्टान पर से उतर आया और मऊन के बेयाबान में रहने लगा। और साउल ने यह सुनकर मऊन के बेयाबान में दाऊद का पीछा किया। और साउल पहाड़ की इस तरफ और दाऊद और उसके लोग पहाड़ की उस तरफ चल रहे थे। और दाऊद साउल के खौफ से निकल जाने की जल्दी कर रहा था, इसलिए कि साउल और उसके लोगों ने दाऊद को और उसके लोगों को पकड़ने के लिए घेर लिया था। लेकिन एक कासिद ने आकर साउल से कहा कि जल्दी चल,
کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ سو ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام سلے ہم مخلکوت رکھا، اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی کے کلوں میں رہنے لگا۔